हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जर्मनी मूव होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे जर्मनी मूव होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि जर्मनी मूव होने की इमीडिएटली पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जर्मनी अराइवल से पहले ही आप अपने जर्मनी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यह डिस्कशन कर लीजिए कि आप जर्मनी में आकर के कहाँ रुकने वाले हैं। अगर आप कंपनी के अपार्टमेंट में रुकने वाले हैं तो आपको उसकी कीज़ कैसे मिलेगी। सेम अगर आप किसी एयरबीएनबी में रुकने वाले हैं तो उसकी कीज़ कैसे मिलेगी। और अगर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं तो आप होटल में डिस्कशन कर लीजिए कि आपको कीज़ कैसे मिलेंगी और आपको होटल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है। और आप उनसे ये भी डिस्कशन कर लीजिए कि आप जर्मनी कब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगर आप नाइट टाइम में पहुंचने वाले हैं या फिर किसी पब्लिक हॉलीडे में या संडे में तो आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें संडे को बंद रहती है और लोग काम नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर आप ये पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको कीज़ कैसे मिलेंगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अपने अकोमोडेशन तक पहुंचना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि जो पर्सन है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है या ईमेल पे कोई आंसर नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी होटल में अकोमोडेशन को सर्च करना। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि जर्मनी मूव होने की इमीडिएटली बाद आपको करनी है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है आपका अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसी अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही आपके आगे के डॉक्यूमेंट जैसे कि सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका बैंक अकाउंट ओपन करना, अगर आपको सिम बाय करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए ही ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सिटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा आपके अराइवल के विदिन 2 वीक्स। तो अगर आप किसी शॉर्ट टर्म में ही किसी अकोमोडेशन में रुक रहे हैं तो उस जगह का आप कॉन्ट्रैक्ट मत बनवाइए। इसके बाद जिस भी आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप जो भी अपार्टमेंट एयरबीएनबी बुक कर रहे होंगे उस जगह पे आप उसके ओनर से बात करके आप अपना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं, जिसमें कि मेंशन ये होगा कि कब आप मूव इन हो रहे हैं और कब तक आप उस अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। जैसे ही आप अपना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उस जगह का जो भी पोस्ट बॉक्स है उसमें अपना फुल नाम लिखना। अब आपको आश्चर्य ये लग रहा होगा कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट बॉक्स पे अपना नाम लिखना। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पे सारा जो काम है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बाई पोस्ट ही आएंगे। तो इसलिए ही मैंने इसे सेकंड पॉइंट रखा है ताकि ये बहुत ही केयरफुली हम इसे डिस्कस कर पाएँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप अपने पोस्ट बॉक्स की कीज़ कलेक्ट कर लीजिए और उस पोस्ट बॉक्स पे अपना फुल नाम लिख लीजिए। और साथ ही आपको दोनों टाइम ही चेक करना होगा, सुबह के शाम पे और शाम के टाइम पे, कि कोई आपका डॉक्यूमेंट तो नहीं आया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है वो है अपने मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करना, क्योंकि अराइवल के साथ ही आपको समझ आ गया होगा कि सारी चीज़ें लिखी होंगी डॉइश में। तो अगर आपने इंडिया से ही डॉइश नहीं सीखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो अगर आपने गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लिया है तो आप इजीली जो भी लिखा है उसे, जैसे कि साइन बोर्ड हो गया या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, उसे ट्रांसलेट करके इजीली रीड कर पाएंगे, तो जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देगा यहाँ पे आने के बाद। तो प्लीज़ अपने मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही अगर आपके मोबाइल पे अभी तक गूगल मैप नहीं है तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, तो आप अपने नियर बाय लोकेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। यहाँ पे जो टैक्सीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो सबसे अच्छा ये होगा कि जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी आप अपने मोबाइल पे पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, जो कि है डीबी की ऐप या फिर आरएमवी की ऐप, जिससे कि आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन ही टिकट बाय कर पाएंगे। प्लस साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन आपको कैसे पहुंचना है, कौन से नंबर की ट्राम और किस स्टेशन से मिलेगी, बस आपको कैसे मिलेगी,
प्लस उस जगह को पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्ट जर्नी करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी और आपको स्क्रीन पे इसके नाम मिल जाएंगी कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट जर्नी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके बाद जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसे कि अनमेल्डम भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने राहत हाउस से कांटेक्ट करना होगा और आप इसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपका पासपोर्ट प्लस आपका अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इस सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्ग टर्म का अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जर्मनी जब हम मूव होते हैं तो या तो हम इनिशियली एयरबीएनबी में रह रहे होते हैं या कंपनी के अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, जो कि 1 से 2 महीने के लिए ही मिलता है। तो इसके बाद आपको अपना परमानेंट जो अपार्टमेंट है सर्च करना होता है। तो जैसे ही आप अपना परमानेंट अपार्टमेंट सर्च कर लेंगे तो आप सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा कर के आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो अभी आप जिस भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसी अपार्टमेंट के बेस पे ही अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना। इसके लिए आप अपने किसी नियर बाय बैंक में जा सकते हैं और जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है आपका सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका पासपोर्ट प्लस आपका अकोमोडेशन कॉन्टैक्ट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको करना होगा अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को एक्टिवेट कराना, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, आपका अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका पासपोर्ट और आपके ब्लॉक्ड अकाउंट की डिटेल्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जर्मनी मूव होने के बाद करनी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में मैंडेटरी है। ये 2 टाइप का होता है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैंडेटरी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पब्लिक लेना है या फिर प्राइवेट लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और ओवर द 30 ईयर्स हैं तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरेटिवली पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप फैमिली है और वर्किंग प्रोफेशनल है और दोनों स्पाउस में से एक ही वर्किंग है तो बच्चे और जो दूसरा पार्टनर है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे कवर्ड होते हैं। जब हम जर्मनी मूव होते हैं तो हमें 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है, तो हमें इस वीज़ा को कन्वर्ट कराना होता है अपने रेसिडेंट परमिट में। तो इसके लिए आप अपने सिटी के आउसलैंडर बिहॉर्डे, जो कि एक ऑफिशियल अथॉरिटी है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना रेसिडेंट परमिट ले सकते हैं। तो अगर एक ही पर्सन वर्किंग है तो जो आपके डिपेंडेंट है, आपका फैमिली, वो उनका भी जो रेसिडेंट परमिट है आप साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बताने जा रही हूँ 2 ऐसी चीज़ें जो कि इंडिया से बिल्कुल भी डिफरेंट है और यहाँ पे मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेडियो और टीवी टैक्स। आपको सोच के आश्चर्य लग रहा होगा ना कि रेडियो और टीवी टैक्स क्या होता है। ये होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी का टैक्स, जो कि एक फैमिली को पे करना होता है। तो ये पर पर्सन टैक्स नहीं होता, ये होता है पर फैमिली टैक्स, जो कि अराउंड 17 यूरो पर मंथ होता है। ये मैंडेटरी है क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब कभी भी इमरजेंसी होगी या फिर जर्मन गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिक को एक साथ पहुंचानी होगी तो एक बार अनाउंसमेंट होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी पब्लिक को एक साथ मिल जाएगी। तो इसने अपना ये जो नेटवर्क है इसे एक्टिवेट रखने के लिए इस टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जर्मनी ऑलरेडी मूव हो चुके हैं तो आप देखेंगे कि हर महीने की फर्स्ट वेडनेसडे को मॉर्निंग 10 o'clock आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो है ना ये बहुत आश्चर्य। तो ये होता है बहुत लॉन्ग साउंड ऑफ बीप, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अगर कभी कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए ये टैक्स पे करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ और एक अलग चीज़ जो कि इंडिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। यह है आर्ट्स के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना। आर्ट्स मतलब डॉक्टर्स के पास। तो है ना ये बहुत डिफरेंट कि डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कैसे कराना। तो जर्मनी में ये मैंडेटरी है। तो जैसे ही आप जर्मनी मूव होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है बिना किसी बीमारी के, ताकि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास जो डॉक्टर है वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। क्योंकि आप विदाउट इमरजेंसी ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते जबकि तक कि आपका जो डॉक्टर है आपको रेफ़र ना करे। इसलिए डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर किड्स हैं तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास मतलब कि किंडर आर्ट्स के पास रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वुमेन हैं तो आपको गायनेक के पास, मेन को फिजिशियन के पास, साथ ही पूरी फैमिली को डेंटिस्ट के पास, और ये यहाँ पे मैंडेटरी है। डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जब भी कभी आपको प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली आप अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। किड्स के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि जैसे ही आप डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देगा, और उस अपॉइंटमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो किड्स से रिलेटेड जो भी आपके पुराने वैक्सीनेशन चार्ट हैं उसको वो देखेगा और वो नोट डाउन करेगा, और जो भी रिमेनिंग आपके जो वैक्सीनेशन आपके किड्स को नहीं लगी है वो शेड्यूल कर देगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो जर्मनी मूव होने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।